ओम शांति। आज जीवन में हम खुशी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं, सपने सजाते हैं, सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितना संघर्ष करते हैं। आज हमारे पास मोटर बाइक है, कल हम कार का सपना देखना शुरू कर देते हैं। चाहत चाहत ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को उथल पुथल कर रही है। और की मांग, और अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। छोटे सपनों से बड़े सपने, बड़े सपनों से बड़े सपने और बड़े सपनों से और अधिक बड़े सपने सजाते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, उन सपनों के पीछे भागते भागते अपने जीवन की जितनी हमें खुशी चाहिए थी वह सारी खत्म हो जाती है और वह सपने कभी पूरे होते ही नहीं, क्योंकि सपनों का कोई मूल्य होता नहीं। सपना देखा, सुबह आँख खुली तो सपना एक सपना ही होता है। और जिन सपनों को हम समझते हैं कि उनसे हमें खुशी मिलना है, खुशी मिलना तो बहुत दूर की बात है। उनसे जो हमें अपने जीवन को सही से जी रहे हैं वह भी जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी जिंदगी सपनों में ही गुजार देते हैं, चाहत में ही गुजार देते हैं और की मांग में गुजार देते हैं। एक दिन ऐसा आता है, अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। रहता क्या है? सिर्फ सपना। हमने अपने जीवन को कभी समझा ही नहीं। अपने जीवन में कभी बैठकर अपने मन से, अपनी आत्मा से बात की ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए। सिर्फ अपनी चाहत और वासना में दौड़ते रहे। सुबह की दिनचर्या क्या है? वह सुबह उठकर नहाए, खाना खाया और काम के लिए निकल गए। शाम को घर पर आए, नहाए, खाना खाया और सो गए। अगले दिन फिर सुबह वही दिनचर्या फिर से। सुबह उठे, नहाए, खाना खाया और काम के लिए निकल गए। हर दिन यही दिनचर्या चलती रहती है। आपके लिए समय है ही ना, अपनी आत्मा के लिए समय है ही नहीं। न जाने किस चीज़ की भूख है, किस चीज़ की यह दौड़ है। एक दिन इस शरीर को धीरे धीरे खत्म हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। एक बार की बात है, एक आदमी था। वह बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, परंतु उसका ठीक ठाक गुजारा चल रहा था। एक दिन उसके मन में एक चाहत जागी, एक विचार आया कि मैं शहर जाऊं और शहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊं। आदमी ने अपने घर वालों से बात की, अपने परिवार वालों से बात की कि मैं शहर जाना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि तुम शहर मत जाओ, हमारा जैसा तैसा है, गुजारा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु आदमी उसकी बात नहीं माना। आदमी के मन में यही अभिलाषा रही कि मैं शहर जाऊं और बहुत सारा धन कमाऊं। आदमी अपनी पत्नी की बात न मानकर एक दिन शहर की ओर निकल गया। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उन दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर शहर की ओर चला गया। आदमी ने शहर जाने के बाद बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर दिया। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उसने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। जबकि वह आदमी 3 समय का भोजन करता था, पैसे की चाहत में उसने 2 समय का भोजन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने पैसे की चाहत में, धन की चाहत में इतना व्यस्त हो गया कि उसको यह पता ही नहीं चला कि कब वह 3 समय से 2 समय और 2 समय से 1 समय खाना खाना शुरू कर दिया। उसने पैसा तो बहुत जोड़ लिया। उसने अपने शरीर, अपनी सेहत की चिंता करनी छोड़ दी। धीरे धीरे काफ़ी पैसा जमा हो गया। उसने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदकर उसमें एक बहुत सुंदर आलीशान मकान बनवाया।
मकान बनवाने के बाद गृह प्रवेश करवाना अनिवार्य समझा और उसने सबको न्योता दिया। अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार वालों को सबको आमंत्रित किया। सब वहाँ पहुँचे। सब रिश्तेदार, सगे संबंधी खुशी खुशी उस गृह प्रवेश में भाग लिया और खुशी खुशी गृह प्रवेश के कार्यक्रम संपूर्ण करवाया। जब उसके बच्चे 5 से 7 वर्ष के थे, अब 18 से 19 वर्ष के हो चुके थे और वह आदमी भी बूढ़ा हो चुका था। अनेक बीमारियों का भंडार बन चुका था। उसने यह पता ही नहीं चला कि कब जीवन निकल गया, कब वह अकेला इतना लंबा सफ़र तय कर गया। जबकि उसके बच्चे 5 से 7 साल के थे। अब 18 से 19 वर्ष की उनकी आयु हो गई है। एक खुशी की चाहत में, एक खुशी पाने के चक्कर में उसने सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। अब गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरा हुआ तो उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। उसको लगा कि जैसे मैं थोड़ा थक गया हूँ और यह सोचकर वह आराम करने के लिए बेड की ओर चल पड़ा और मन ही मन में यह सोच रहा था कि मैं अब खुशी खुशी इतने आलीशान घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहूँगा और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। अब उसको लेटे थोड़ी ही देर हुई थी तो उसको एक सपना आया। सपने में उसको यमराज दिखाई दिया। यमराज उसके पास खड़ा था और कह रहा था कि चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब उसे आदमी ने यह सपना देखा तो वह बड़ा हड़बड़ा गया, बड़ा घबरा गया। पसीने में तरबतर होकर बड़ा घबराया हुआ एकदम अचानक खड़ा हुआ तो उसको सपने में यह दिखाई दिया कि यमराज उसको कह रहा है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो अब यमपुरी चलना है। आदमी ने अभी कहा कि मैंने अभी तो जीवन जिया ही नहीं है। तो यमराज कहता है, अब तो जीवन की बात कर रहा है, तू जानता है तेरा शरीर कितना बीमार है, तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारियां हो गई हैं, तू स्वस्थ नहीं है, तुझे बीपी हो गया है, थायराइड हो गया है और अन्य बहुत सारी बीमारियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। इस वजह से तुमने अपने शरीर को कभी संभाला ही नहीं, इसलिए तुम बहुत कमज़ोर हो चुके हो, तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है, अब तुम मरने के कगार पर है। अब आदमी बड़ा घबराया और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी बीवी ने देखा और पूछा, क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो, इतने सहमे हुए क्यों हो? आदमी ने सारी बात बताई कि यमराज मुझको लेने आया है। इतना कहते ही उसके परिवार वाले बेचैन हो उठे और कुछ समय बाद आदमी की मौत हो गई। तो दोस्तों, जीवन किसी चाहत में नहीं, जीवन और की मांग के पीछे दौड़ना नहीं, जीवन सच्चाई अपने संतुष्ट होकर जीने में है। जितना मिला है संतुष्ट होकर रहो, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है जो हमको परमात्मा ने दिया है और यह सच में परमात्मा ने हमको भक्ति करने के लिए दिया है। भक्ति हमने की नहीं, बल्कि हम भाग दौड़ में, अधिक चाहत में और की मांग में और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहे। इसी दौड़ के साथ हमारा जीवन एक दिन मृत्यु के कगार पर चला जाता है। सच्ची आंतरिक खुशी, सच्चा आनंद, सच्चा जीवन में खुशहाली परमात्मा को याद करने में ही मिलती है। जो अंतर आत्मा से हमें खुशी मिलती है, उसी खुशी को कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई ले जा सकता है, क्योंकि सच्ची खुशी तो हमें आंतरिक आत्मा ही दे सकती है, परमात्मा की चाहत ही दे सकती है। वह एक ऐसी खुशी है जिस खुशी को एक बार जो पा ले, उस खुशी को कभी खो नहीं सकता। वह खुशी कोई चुरा भी नहीं सकता। किसी भी खुशी की ज़रूरत नहीं रहती। इस प्रकार से जीवन को व्यर्थ नहीं करना पड़ता। चाहत चाहे
किसी भी चीज़ की हो, चाहे धन की हो, चाहे और किसी चीज़ की हो, हम अपने जीवन को खुशी तभी दे सकते हैं जब हमें अपने आप को परमात्मा के अध्ययन करके उस परमात्मा के सच्चे मन से याद करते रहें। वही एक सच्ची खुशी प्रदान कर सकता है। वहाँ एक ऐसी खुशी मिल सकती है जो हमारे जीवन को सफल बना सकती है। सच्चाई तो यह है कि हम यहाँ जिंदगी का एक ड्रामा अर्थात खेल खेलने के लिए आए हैं और इस खेल को खेल कर एक दिन चले जाएंगे। यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी चाहत में हम इधर उधर भागते हैं, वह वस्तु हमारे साथ चली जाएगी। सब कुछ यहीं रह जाएगा।